नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या आप जॉब पा सकेंगे, या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, किसका आपको ट्राई करना चाहिए। मैरिज आपका लव रहेगा या अरेंज, क्या इंपॉर्टेंस रखता है फ्यूचर में आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पाम टेक्सचर है वो पेपर स्किन टाइप का है, और ये इस कंडीशन में, इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में व्यक्ति इंडिपेंडेंट जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी, स्किलफुल पर्सनैलिटी, अपने टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को एनहेंस करने के तौर तरीके को दर्शाता है। यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक हमेशा फाइट से, बहुत ज्यादा कंपटीशन से, स्ट्रेसफुल या स्ट्रगलिंग सिचुएशन से, प्रेशराइज किसी भी तरह के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से दूर देखने को मिलते हैं, और जॉब में हमेशा इसके विपरीत ही काम होता हुआ दिखाई देता है। यही एकमात्र कारण है कि आपका जो सन लाइन है उसके ऊपर मल्टीपल्स हमें क्रॉस के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। सैटर्न लाइन है, वहां पर भी मल्टीपल आड़ी रेखा मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस नहीं देता है, क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, अनसेटिस्फेक्शन मिलना, जिस तरह का वैल्यूज, रिस्पेक्ट और पोजीशन गेन होनी चाहिए उसमें हमेशा स्ट्रगल आना, एक तरीके से अन्याय होते हुए देखना, जिसके कारण डिसइंटरेस्ट भी क्रिएट होना और डिससेटिस्फेक्शन तो आता ही है। ये सारी चीजें आपको और ज्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देगी, और ज्यादा कहीं ना कहीं लाइफ में चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेसिव टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप आपका कर देगी। इस कंडीशन में आपको इंडिपेंडेंट वर्क और किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर सारी रेखाओं को मिलाकर के देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट वर्क करके, अपने टैलेंट, स्किल, हॉबी, पैशन को फॉलो करके किसी भी तरह के काम में जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो, कि किसी तरह की पाबंदी ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन होने के साथ में कोई बड़ा आपसे ना हो, उस काम में आप ही पूर्ण रूप से लीन हो, आप अपने अंडर में दूसरों को रख भी उसमें काम कर सकते हैं, इन सब तरह की चीजों में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो माइंड लाइन भी आपकी इंडिपेंडेंट हुई है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद में यानी ब्रेक लेने के बाद में सीधे के सीधे चंद्र की तरफ आई है, जो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जातकों का जो माइंड है वो रिसर्चिंग टाइप का हो जाता है, हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ नया जानते रहना, हमेशा एक्साइटमेंट और थ्रिल कहीं ना कहीं लाइफ में होना, हर चीजों के पीछे लॉजिक फाइंड करना, ये सारी चीजों के साथ में ये माइंड लाइन का अगर सही तरह से उपयोग ना किया गया तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी एंड प्रेशर के रिगार्डिंग डिप्रेशन भी यह दे सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा यानी आपके मन का कारक है, और मस्तिष्क पूरा उधर झुक चुका है, तो जहां पर भी आपका मन लगे आपको वो काम करना चाहिए, और खासकर अपने इंडिपेंडेंट वर्क और अपने किसी भी तरह के काम में आपको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या फ्रीलांसिंग हो या किसी तरह का सर्विस हो, क्योंकि इन सब तरह की चीजों में ही आपकी बरकत, उन्नति बरोबर दिखाई दी है। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ के बारे में, तो जुपिटर माउंट के ऊपर में बहुत प्रोमिनेंट वे में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, और विंडो साइन का तात्पर्य ही ये होता है भाग्य के दरवाजे खोल देना, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में लाके देना, हमेशा अपग्रेडेशन लाइफ में होते रहना। तो जुपिटर पे ये विराजमान होने के कारण हमेशा ये आपको एजुकेट होने में, आगे और नई नई चीजें जानने में, विजडम गेन करने में प्रेरित करेगा। बहुत ज्यादा धार्मिक ये कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करता है, घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकने में सक्षम होते हैं, और वेल सेटल्ड मैरिड लाइफ का प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी ये बिल्ड करता है, जिसके कारण सही समय पर सही कार्य करते हुए, सही निर्णय लेते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में पार्टनर भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं, जो लविंग, केयरिंग टाइप का और फ्रूटफुल टाइप का मैरिड लाइफ इंडिकेशन होता है। पहले यहाँ पर आपके दो यूनियन लाइन टेम्पररी बेसिस पे रिलेशन तो इंडिकेट किए हैं, लेकिन लास्ट वन लाइन काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जा रही है और लंबी भी है। तो इस कंडीशन में यह 33 एंड 4 के एज में आपके मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, और लव कम अरेंज के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि माता पिता के पसंद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, सबकी रजामंदी से आपकी मैरिज होने के चांसेस है। यहाँ पर यही कारण है कि करेक्ट 33 एंड 4 के एज में आपकी गार्डियन एंजल लाइन पूरी जो डेवलप हुई है, लाइफ लाइन को पूरा सपोर्ट ये कर रही है।
इस रेखा को देवदूत रेखा कहा जाता है, जो इंडिकेट करता है कि लाइफ में ऐसे इंसान आएंगे या ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसे लोग आने शुरू होंगे जो आपको हर तौर तरीके से सपोर्ट देंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तौर तरीके का जो कष्ट आता है इंसान के ऊपर, वो अपने ऊपर ही ले लेंगे, लेकिन आपके ऊपर नहीं आने देंगे। तो ये बेसिकली पार्टनर के द्वारा मिलने वाले लक इन सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर हम आपके लाइफ लाइन की क्वालिटी देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का तात्पर्य यानी जन्म स्थान से दूर जाना, नए नए तरह के काम करना, जिसमें सभी तरह के स्ट्रगल वरी खत्म होना और स्मूथ लाइफ की प्रोमिनेंट इंडिकेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये अरेंज मैरिज के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेसफुल मैरिज को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इसीलिए आपको मैरिज के रिगार्डिंग टेंशन वरी नहीं लेना चाहिए। बहुत स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल एंड लग्जरियस रॉयल बेस्ड आपकी मैरिड लाइफ कंसिडर यहाँ पर हुई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो सभी अभी पाम रीडिंग में आपका यहाँ कवर किया जाएगा। फिलहाल आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन लेने की हैबिट देता है। पेशेंस की कमी होने के कारण जल्दबाजी हड़बड़ी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, इसलिए बहुत बार निर्णय ले लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस आदत को सुधारना है। यहाँ पर जो माइंड लाइन है आपकी मार्स से कनेक्ट होकर के जनरेट हुई, जिसके कारण ये हाइपरटेंशन वरीज देती है अगर अपने अकॉर्डिंग काम ना हो। अब यही माइंड लाइन आपकी अप्रोक्स 34 और 5 के मिड में आकर के रुक गई और दूसरी माइंड लाइन जनरेट हुई, जो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी और समझदारी और स्मूथनेस, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम आगे का लाइफ पाथ कैसे लेकर के जाएं, और वही यहाँ पर आपको सजेस्ट भी किया जाएगा कि क्या आपके लिए करना अच्छा है। लेकिन इस माइंड लाइन में चेंज होना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि जितने आपके डिजायर, एम्बिशन, गोल बचे हुए हैं, जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सके, जो असंतुष्टि जीवन में है, वो सब यहाँ पर आपकी अप्रोक्स 34 एंड 5 के मिड से खत्म होना शुरू होगी। अब इन फिंगर में भी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ गैप्स आपको दिखेंगे। ये भी एक इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा दबाव किसी भी तौर तरीके से आपको पसंद नहीं रहेगा। अपने लाइफ के खुद के रूल्स रेगुलेशन बना करके आप चलने वालों में से रहेंगे। और यहाँ पर तकरीबन सभी फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखाई दी है। जैसे लिटिल फिंगर को ही देख ले तो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंचा भी है। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा, आपके लर्निंग हैबिट्स को बढ़ाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देगा, यूनिक टाइप का वर्किंग कैपेबिलिटी देगा। हमेशा नई नई चीजें करते रहना, नई नई चीजें जानते रहना, नए नए तरह की खोज करते रहना। जहां पर भी अपग्रेडेशन खत्म हो जाएगा वहां से आप हट जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रोशनी का कारक है, बहुत अच्छे विजन देने का कारक है। इसलिए जब तक लाइफ में लॉन्ग टर्म विजन या गोल नहीं रहेगा, तब तक तकरीबन सभी तरह के काम या एजुकेशन या करियर आधे अधूरे देखने को मिलेंगे। तो ये सन यही रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में जितना बड़ा गोल रखेंगे, जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज्यादा टफ सिचुएशन में रहेंगे, उतना आपका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रिस्पेक्ट, सक्सेस, ऐसी सारी चीजें अपग्रेड होती रहेगी। जहां कंफर्टेबल जोन में आए या शॉर्ट टर्म गेन्स पर गए, वहां पर डिस्टर्बेंस आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं और थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी दिखाई दी है। जब रिश्ते जल्दी बनते बिगड़ते हैं तब इस तरह के फॉर्मेशंस आते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, जो ये गार्डियन एंजल लाइन निकली है, ये 34 के बाद में अप्रोक्स आपको खासकर बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेगी। सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, गाइडेंस भी अच्छा मिलेगा, डेडिकेशन जो आपकी तरफ से ज्यादा है उसी बराबर या उससे ज्यादा ही डेडिकेशन भी मिलेगा। तो ये आड़ी रेखाएं अपने आप हटना शुरू होगी, जिसके कारण रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव होगा एंड पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट बहुत ज्यादा होने लगेगी। फिंगर के नोट्स अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। ये सब तरह की चीजें आपकी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त सही होने वाली है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स में, इंटरनल मार्स ने एरिया बहुत कम ले रखा है। फिजिकल फिटनेस के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज जैसा आपका पाम स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, इन सब की समस्या आने की गुंजाइश है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए और मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सजेशंस दिए जाएंगे, वो आप फॉलो जब करेंगे तो तमाम तरह के वरीज आपके लाइफ से खत्म होंगे और हेल्थ के रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट भी बहुत आएगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण इंस्टेंट डिसीजन लेना, प्लानिंग करना और चेंजेस करना समय परिस्थिति के अनुसार ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। यहाँ पर यहू का साइन बहुत अच्छा एक्टिव हुआ है। इसे आपको डेवलप और करने की और इसे जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
बुद्धा साइज के कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ, तमाम तरह का लाइफ में मटेरियलिज्म, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, ये डेफिनेटली यहाँ पर देता है। सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, रिचुअल्स फॉलो करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, लर्निंग हैबिट रखेंगे, नया नया हमेशा सीखते रहेंगे, तो ये इस तरह के योग के साइन को एक्टिव करना बहुत इजी हो जाता है। और जब ये एक्टिव होता है तो ये जो फर्स्ट फिलेंज पे आड़ी रेखा देख रहे हैं हम, ये हाइपरटेंशन वरीज देती है, एकदम से उतावलापन, बेचैनी और तमाम तरह का चिंता ला करके दे देती है, जिसके कारण विल पावर अफेक्ट होने लगता है। ये सब प्रॉब्लम खत्म होगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी तमाम तरह की एनर्जी वेस्टेज जैसी चीजों से फिर आप बच सकेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेके सही काम करके स्मूथनेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। लोअर जोन आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी के शौकीन रहेंगे। नई नई चीजें खाना, घूमना, एक्सप्लोर करना शौकीन किस्म की प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। बड़े शौक, बड़े अरमान होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने वालों में से होते हैं। इसीलिए आप आगे चल करके आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा लग्जरीज अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो मिडिल जोन है पूरा का पूरा आपका वीक हो गया। ये मार्स का जोन है, तो प्लानिंग भी अच्छे होता है, सोच नियत भी अच्छी होती है, लेकिन कर्म ही नहीं हो पाता है। और वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। जब भी सन माउंट पे मल्टीपल लाइंस आ जाए तो बार बार ध्यान भंग होता है, मन भटकता है, निर्णय आधे अधूरे देखने को मिलते हैं, काम शुरू जल्दी होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सन फिंगर पे जो बताया है लॉन्ग टर्म विजन गोल, उस पर जब काम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में खत्म होने शुरू होंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से पहुंची है और ये जीवन में लगातार तरक्की देने का काम करती है। कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करना, इसकी महत्वता रहती है। ये रेखा एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है। इसीलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, इन सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जहां पे कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आ गया, यहाँ वहां पर ये रेखा नेगेटिव अफेक्ट करने लगती है, ग्रोथ कम कर देती है। इसीलिए कभी भी अपने सोच में किसी तरह की कमी मत लाइएगा, पसंद में कमी मत लाइएगा, सेक्रीफाइस जबरदस्ती का मत करिएगा। तो ये रेखा आपको आपके सभी तरह के एम्बिशंस को फुलफिल करके देगी। यहाँ पर इन सब के अलावा जब आड़ी रेखा भी आने लगती है तो ये बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार, धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देना शुरू करती है। बहुत ज्यादा रुझान, ध्यान लोगों की सेवा में, आध्यात्मिक गतिविधियों में, रहस्यों में जाना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति माता पिता की अच्छी सेवा करते हैं, पितृ पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा आने लगती है। ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का भी एक इंडिकेशन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सात्विकता होता है, समर्पण होता है और धार्मिक और आध्यात्मिक होने के कारण भी ये बहुत अच्छे पुण्य को जागृत करता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होने लगती है, स्टेटस बढ़ने लगता है, पोजीशन, अथॉरिटी बढ़ने लगती है। और ये सब कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिस चीज में भी आपका टैलेंट, स्किल है या आ जाए, उस विषय को लेकर के आप टीचिंग भी करके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस पा सकते हैं। तो जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड एट द एंड अच्छा कर रहा है। बच्चे भी बहुत लायक, संस्कारी, सफल यहाँ इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह की इच्छा रख लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करेंगे, वो काम आपका हो जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है, चाहे किसी भी कारण से, तो मूड स्विंग का मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इमोशंस और फीलिंग्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस होने लगते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका इमोशन स्टिक रहने वाला नहीं है। इस कंडीशन में बेफिजूल का चिंतन मनन होता है। बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की चेष्टा में जब परिणाम नहीं मिलता है तो गुस्सा भी आता है, काम अधूरे इसीलिए छोड़ते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म पर यहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसे वक्री शनि कहा जाता है, जो व्यक्ति को किसी भी काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि एंड रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इमोशन बेस्ड डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके आप डेली बेसिस पे प्राणायाम करिए, मंदिर जाया करिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते वो पढ़ते रहिए। जितना ज्यादा वायु तत्व आपके अंदर बढ़ता रहेगा,
कर्म निर्धारित जितना ज्यादा आप होते जाएंगे उतना ज्यादा इन सब रेखाओं का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होता जाएगा, और फिर आपकी आप जो लक लाइन है ये प्रोमिनेंट डेवलप या अपने असर दे सकेगी। आपकी जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से स्ट्रांगली निकली हुई है, देन आफ्टर माइंड लाइन से निकल के सैटर्न तक गई हुई है। इन दोनों को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने वालों में से होते हैं। बहुत कम रिसोर्सेज में, कंडीशंस में पैदा होते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल और सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लक लाइन अपने कर्मों के द्वारा लिखी जा रही है। तो जिस भी चीज में आपका सच में भी मेहनत गया, इंटरेस्ट गया, एक तरीके से किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास भी किया, वहां पे आपको रिजल्ट एट द एंड आ जाएगा। तो ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो माइंड लाइन से फिर ये निकली है, तो ये भी समय आपके जीवन में 35 के बाद का है, कि इसके बाद से हर तरह की प्लानिंग सही साबित होगी, हर तरह का काम पूरा होगा, क्योंकि एट द एंड इस लक लाइन ने सैटर्न से कनेक्ट किया है, जिसका तात्पर्य होता है सुकून, शांति और संतुष्टि। तो हर तौर तरीके से जीवन में ये चीज आपके आएगा। तो वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, रिसोर्सेस की, किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर फिर दिखाई नहीं दे रही। और माइंड लाइन का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए जिस तरह की मानसिकता, सोच, नियत और बुद्धि रहेगी उस तरह से जीवन आगे आपको बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया रखना, बड़ा सोच रखना, नॉलेजेबल एंड विजडम एंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप का नेचर रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके द्वारा लिया गया हर एक एक निर्णय और काम सही अंततः साबित हो। इसके बाद में जितनी भी रेखाएं गुरु शनि के मध्य में हैं, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट देती है, पिन पॉइंट वे में बातचीत करना, आंसर करना और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। सैटर्न एंड सन के मिड में जब रेखाएं आने लगे तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, कि जीवन में जो एक्सपीरियंस हुआ है, ज्ञान हुआ है, उन सब का उपयोग आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेंट हो जाना, एज अ मीडिएटर, एजेंट काम करना, इवन यहाँ पर टीचर या प्रोफेसर भी बनना, इस लाइन के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेसफुल बनाता है। यानी आपका कर्म, भाग्य, ज्ञान सब दूसरों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सन माउंट पे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन यही है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध की तरफ जो झुकी है, ये रईस बनाती है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें अच्छे कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। बिजनेस की तरफ अगर अट्रैक्ट होते हैं तो बिजनेस में अच्छा ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल पावर, आईक्यू लेवल, मेंटेलिटी, मेमोरी, इन सबको भी इंडिकेट करता है। तो सूर्य यहाँ पर जो सफलता का कारक है, रोशनी का कारक है, वो बुध की तरफ जब झुक जाए तो जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी हमारे पास टैलेंट, स्किल है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण सभी तरह की इच्छाएं पूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार लर्निंग के लिए, आगे हमेशा सीखते रहने के लिए, बढ़ने के लिए प्रेरित बार बार किया जा रहा है। अब जब भी सूर्य के ऊपर में आड़ी रेखा या क्रॉस के साइन होते हैं तो फादर फिगर से बहुत ज्यादा सपोर्ट या लाभ नहीं मिल पाता है, अपने से बड़ों से भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, बेबुनियाद इल्जाम यहाँ लगते हैं, बदनामी होती है, असफलताएं जबरदस्ती की मिलती है, अच्छा काम किया जाए तो उसका कोई गुणगान नहीं, और गलती से भी अगर कोई खराब काम हो गया तो ढिंडोरा उसका पीटता जाना। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा इमोशनल हर्ट, ट्रबल जैसी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो सन रेमेडी करना यहाँ पर जरूरी है, ताकि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ना पड़े और एट द एंड आपका जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, गुडविल है, इन सब तरह की चीजें आगे बढ़ सके। अब इस कंडीशन में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाएंगे तो उसमें सिर्फ करते ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सन जब पॉजिटिव है ही नहीं तो वो उतनी क्वालिटी दे ही नहीं पाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सके। प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो वहां पर भी इतना ज्यादा प्रेशर मिल जाएगा, या कह लें कि बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि सन यहाँ डिस्टर्ब है, आप अंडररेटेड रहेंगे या इग्नोर किए जाएंगे। तो इसीलिए सन को इम्प्रूव करना जरूरी है, कि भले ही आप ये सारे काम ना करें लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन में एक वर्चस्व, सम्मान, प्रतिष्ठा आपका अच्छा रहे। और अंततः ये सपोर्टिव लक लाइन होती है, इच्छा पूर्ति की रेखा होती है, सफलता की रेखा होती है। तो इन सब तरह की चीजों में भी किसी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस आपको फेस ना करना पड़े। जब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएगी तो यहाँ जो स्क्वायर और फिश जैसे साइन बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली डेवलप हो सकेंगे, जो लाइफ में वेल्थ को, रॉयल्टी को, सक्सेस, गुडविल, रिस्पेक्ट, हर तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, जो आपका हर जगह सम्मान बढ़ाएगी, हर तरह की सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आती हुई फिर दिखाई देने लगेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस पर मेहनत करने की जरूरत है। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे देता है, एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी दे देता है,
किसी भी तौर तरीके से कन्विंसिंग स्किल्स और मैनिपुलेशंस को भी अच्छा कर देता है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करता है। अब यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये पहले थी और अब धुंधली हो रही है, तो बहुत सारे चीटिंग आपको अपने ही लोगों के द्वारा, मित्र यार के द्वारा कह लें, रिलेशंस के द्वारा कह लें, मिला है, क्योंकि इस तरह के साइन में किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, अदरवाइज रिश्ते खराब होने लगते हैं। पैसा देना ही नहीं चाहिए और उतना ही दें जितना भूल सके, अदरवाइज रिश्ते खराब होने लगते हैं। पार्टनरशिप में दूसरों पे भरोसा करके नहीं काम करना चाहिए, अदरवाइज रिश्ते खराब होते हैं। तो इसका काम ही यही है कि इन सब चीजों के द्वारा स्ट्रगल दिलाना। तो जब तक ये थोड़ी बहुत भी अवेलेबल है तो इन सारी चीजों से आपको सावधान रहना है। आपकी जो यूनियन लाइन है सेकंड एंड थर्ड वो डिक्लाइन हुई है, तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग जरूर रहे हैं आपके और आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन आपका भी डिवोशन डेडिकेशन अच्छा रहेगा। तो अब जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले 2 साल के अतिरिक्त में रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा और देंगे भी। इसी कारण से आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो सकेगा, क्योंकि जो वैल्यूज है वो एक दूसरे की बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखेगी और अच्छे से मैनेज भी होगी। इसीलिए इस तरह के बायफोर के कॉम्बिनेशन में सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होती है, जिसके अतिरिक्त डेडिकेशन अपने पार्टनर फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही आइलैंड के कॉम्बिनेशन हार्ट के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देते हैं। इसके बाद में जितने भी रेखाएं नीचे की तरफ देख रहे हैं ये सब इमोशनल सेटबैक्स की लाइन है। इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं, और वो जब टूटता है तो फिर बहुत मुश्किल से संभलना होता है या उभरना होता है। तो इन सारी चीजों को कभी लाइफ में अट्रैक्ट ही मत करिए। जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बाहरी दुनिया के लिए रहिए। जो आपके अपने खून के हैं, जो आपके अपने हो रहे हैं, इनके केस में जितना आप इमोशनल सेंसिटिव रहेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर त्रिशूल का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है। ये शिव जी की कृपा को भी इंडिकेट करता है। आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। क्या करना है ये भी आपको बतलाया जाएगा। यहाँ से आपके जीवन में सभी तरह के बैरियर्स, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस, नेगेटिविटीज खत्म होना शुरू हो सकेगी। और जो इमोशनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको, एक जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए लाइफ में, वो प्रॉपरली आप गेन कर सकेंगे, जो जो आपको इमोशनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड कर सके। इनिशियल जो आपका पीरियड रहा, यानी शुरुआती जीवन, बचपन, वो अच्छा नहीं रहा। हेल्थ, फैमिली, माइन्यूट लेवल पे, मेंटली लेवल्स पे आपने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया। जब मार्स का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आने लगता है तो यही कॉम्बिनेशन फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरा, ये स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है माइंड में, जिसके कारण नॉलेज गेन करने में और लर्निंग में भी डिफिकल्टीज आने लगती है। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का भी एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी राहु लाइंस बहुत ज्यादा एक्टिव हुई 24 से लेकर के 29 के बेड में। 3 बार बहुत एक्टिव हुई 24, 27 एंड 9 में। इन पीरियड में इल्यूजन आना, मेंटल स्ट्रेस आना, एंजाइटी फील होना, करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आना, और ओवरऑल ये वरी के अतिरिक्त आपका ये समय गया है। इसका बाद आपकी माइंड लाइन स्टेबल हुई और 34 में माइंड लाइन ही चेंज हो गई। तो इस माइंड लाइन की खूबी ये है कि मल्टीपल ब्रांचेस इस माइंड लाइन से लगातार निकल रहे हैं, माइंड लाइन स्मूथ होते जा रही है। और अनदर पॉजिटिव लाइन साइंस हम देख लें वो अवेलेबल हो रहा है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने की कैपेबिलिटी माइंड रख रहा है। यानी 10 तरह की चीजों को सही ढंग से संभाल पाना और प्रोडक्टिव हो पाना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाना, ऑर्गेनाइज से काम कर पाना, सभी तरह के कार्य ऐसे होना जो एट द एंड आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो सके, और मेंटल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाना, ये सब कॉम्बिनेशन आपके माइंड लाइन में आया है। तो यहाँ प्रिकॉशन ये रखना है कि हमें किसी बात को लेकर के बैठना नहीं है। यानी ये माइंड लाइन रिसर्च करने के लिए, किसी बात के इन डेप्थ जाने के लिए, कुछ नया लाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करने के लिए, इमेजिनेशन अच्छा करने के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहां तिल का तार राई का पहाड़ किया वही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की, तो क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस जैसी प्रॉब्लम ये दे सकता है। तो ये सभी चीजों से आप सिर्फ अपने इष्ट देव की आराधना करिए, वहीं से आप बच जाएंगे। और बहुत अच्छा समय आपका ये वाला दिखाई दिया है, क्योंकि एक तो माइंड लाइन भी अच्छा हुआ है, दूसरा लक लाइन भी अच्छा हुआ है, तीसरा लाइफ लाइन भी अच्छा हुआ है।
तो हर तौर तरीके से बहुत ज्यादा स्मूथनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको सपोर्ट नहीं मिला, 24 में, 27 में, 28 9 में भी सपोर्ट आपको अच्छा मिले, लेकिन हमेशा लोग आपके जीवन से बिछड़ते रहे, आए और गए। इसके बाद में आपने अपने एफर्ट्स के द्वारा अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको 21, 25, 6 एंड 28 9 में भी स्लाइटली लेवल पे और मेनली अब जो है 34 में बहुत बड़े स्तर पर सुधारने जा रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि लाइफ लाइन पूर्ण रूप से अच्छी हुई है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं ये डाइजेशन इश्यूज को ही दर्शाते हैं और वीक एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वही फिजिकल फिटनेस पे आपको काम करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये सब चीजें आप 35 के बाद अट्रैक्ट करने वाले हैं। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, स्मूथ लाइफ, सबके इंडिकेशंस यहाँ पर अच्छे हैं। तकरीबन 42-3 के एज तक आते आते आपका भाग्य इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि तकरीबन सभी तरह की इच्छा मनोकामना यहाँ तक आते आते पूरी होती दिखेगी आपको। इमीडिएट एक्शन डिसीजन नहीं लेना है, अर्थात आवेश में काम नहीं करना है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर नहीं करना है। पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे, इसलिए शुक्र आपका बहुत अच्छा है जो लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर रहा है। सभी तरह के प्लेजर यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख और बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप एंजॉय करने वाले हैं। शुक्र जब डेवलप होता है, अच्छा एरिया लेता है, शुक्र पे पूरी लाइफ लाइन कवर हो जाती है, तो एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे लाइफ आती हुई हमेशा देखने को मिली है। नॉर्मल फिर लाइफ नहीं रहती, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल फ्रूटफुल लाइफ यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये भी कॉम्बिनेशन है। इधर से भी जो रेखा निकली है ये भी फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस को ही दर्शाता है। चंद्रमा पर आड़ी रेखा ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, अन्यथा ये बार बार मन को विचलित करेगा, इसलिए हमेशा नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहना, सीखते रहने का सजेशन दिया है। जितने भी छोटे ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं ये सब एक से ज्यादा जगह के रेसिडेंस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। मरकरी लाइन अभी और डेवलप होने वाली है, तो जितना ज्यादा स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप करेंगे लाइन उतनी मजबूत हो सकेगी। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल बन सकेगा जो बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करेगा और पैसों का बहुत ज्यादा सदुपयोग भी कराएगा। किसी तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर आपका लाइफ जो आपने इमेजिन भी नहीं किया हो उतना बेनिफिशियल 2 साल के अतिरिक्त होता हुआ दिखाई देने लगेगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी लगातार बड़ी लाइन आ रही है। जितनी लक लाइन है वो मून से क्रिएट हो रही है, तो मन का काम वही है। इच्छा कोई भी आती है, शुरू तो हो जाता है, एंड प्रॉपरली नहीं होता, आधे अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लक वाइज देख लें, वरी लाइन वाइज देख लें, राइट हैंड की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। तो जब लेफ्ट से अच्छी कंडीशन राइट की हो जाती है तो ये दर्शा रहा है कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छा अपना स्तर किया है, सुधारा है, और अभी जो प्रेजेंट है उससे और अच्छा स्तर आपका भविष्य में आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी आपकी माइंड लाइन देखिए, आइलैंड के फॉर्मेशन में यानी स्ट्रेस के फॉर्मेशन में 34 तक है, और उसके बाद में एकदम स्मूथनेस पकड़ लिया है, और ऊपर की तरफ झुकना इसका बिजनेस में ही होने वाले सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी तौर तरीके का काम करना बिजनेस के अतिरिक्त आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद दिखाई दिया है। तो यहाँ पर ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, आइडियाज का एक्सचेंज करना आपको बहुत ज्यादा पसंद रहने वाला है। हर चीज में प्रैक्टिकल लॉजिकल एस्पेक्ट रखना आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस देने वाला है। खुद पर ट्रस्ट करना, खुद के अकॉर्डिंग काम करना ग्रोथ देने वाला है। सभी तरह का काम सही समय पर कर पाएंगे, और ओवरऑल आपका हर तरीके का डिजायर, एम्बिशन, गोल विद इन 2 ईयर कंप्लीट, और उसके बाद से लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन होता हुआ दिखाई दिया है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।